Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जी सारी इस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे जुलाई के स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हो। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं शुरुआत आप कैसे कर रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है आप ना एक नेचर लवर काइंड के पर्सन दिख रहे हैं स्कॉर्पियो। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आप नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। पेंटिकल वाइज आपका फोकस बनना शुरू हो रहा है, कैसे करियर पर ध्यान देना है, कैसे करियर को ग्रो करना है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना है, इस पर आपका ध्यान रह सकता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू ऑप्शंस आपके साइड आते हुए दिख रहे हैं। अब एक्सप्लोर करना, यूटिलाइज करना, इट्स अप टू यू। तो चीज़ों को एनालिसिस करिए, उस पर काम करिए और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को बोला जा रहा है। आप यहाँ पे कुछ नई चीज़ों को सीखने वाले हैं जुलाई के स्टार्टिंग में। आई थिंक आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जून मंथ और अभी तक जितने भी मंथ निकले हुए हैं आप जैसा प्लान बनाते हो मंथ को ले जाने का, जैसा स्ट्रेटजी बनाते हो, वैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे ना, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। ओके, एबंडेंस को मैनिफेस्ट करने वाला कार्ड है, तो एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी है कि आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे या किसी पर्सन को ऑफर देना चाह रहे थे या रिसीव करना चाह रहे थे ना, जुलाई के स्टार्टिंग में वो ऑफर आपको मिल सकता है। यहाँ पर एक जो डिपेंडेबिलिटी वाली एनर्जीज चली आ रही थी, इंडिपेंडेंट आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो कि रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी का आना और आपके करियर एंड ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिख रही है। आप ना यहाँ पर अपने टैलेंट को भी परस्यू कर रहे हैं। पिछले समय से ना आप कोई मेजर एक्शन लेने के बारे में सोच रखे है ना, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। और ये कार्ड आपको बोल रहा है जो आपको रिग्रेट है किसी चीज़, उस रिग्रेटफुल मोड से बाहर आने वाली एनर्जीज भी है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, गोल ओरिएंटेड पर्सन आप बन रहे हो, एम्बिशियस पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। तो देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये सारी क्वालिटीज़ आने में समय लग गया, बट इन द लास्ट आप हाइट्स पर जा रहे हो। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है स्कॉर्पियो, अच्छी बात है। एटलीस्ट अब आप डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, ये शो कर रहा है आपके पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप कोई मेजर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ट्रैवल की एनर्जीज भी दिख रही हैं, ट्रैवल पर जाने के चांसेस बन रहे हैं, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है और आपने जो लाइफ लेसन ले रखे हैं ना, उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिलेशनशिप में एक न्यू चेंज, न्यू बिगनिंग आप देखने वाले हैं। मे बी ऐसे कोई प्लेस आप विजिट करने वाले हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रह सकता है। ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रखे हैं स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में, जितनी भी टेंशन्स आ रखी है ना, उसे आपने ओवरकम करना सीख लिया है। एक्सप्लोर कर रहे हो आप अपनी लाइफ को, ये अच्छी बात है। और जो भी आप प्लान बना रहे हो, जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करना। और अभी तक क्या था, प्लान है, स्ट्रेटजी है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो ये कार्ड आपको आगे बढ़ा सकता है। एक्शंस ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले हुए ना, उस डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो। एरीज कार्ड है, मे बी आप किसी एरीज साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हैप्पीनेस वाले मोड में जाना, जॉयफुल मोड में जाना। जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही है, मेंटल लेवल पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है ना स्कॉर्पियो, वो सब कुछ आप रिलीज़ कर पाओगे। उन सभी टेंशन्स को आपने गुड बाय बोल दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया, डेथ की एनर्जी आ गई है। जो चीज़ें अभी बहुत बेकार तरीके से एंड हो चुकी हैं, रीबर्थ आप देख रहे हो। डेथ के बाद न्यू बिगनिंग आती ही है। और देखिए मैं सन की बात कर रही थी, यहाँ सन भी प्रेजेंट है। फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, तो आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं।
13 नंबर का कार्ड है, लाइफ को आप स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर जा रहे हो, फाउंडेशन पे अपने काम कर सकते हैं, स्टेबिलिटी लाने पर काम कर रहे हो। स्कॉर्पियो मेन चीज़ है, ये आपका ही कार्ड है, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, और जो आप अभी तक अनकॉन्शियस वे में डिसीज़न लिया करते थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस बिल्ड हो रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एक्शंस लेना चाहिए, इस टाइप का कॉन्शियसनेस आप में आती हुई दिख रहा है। पिछले समय से ना आप न्यू बिगनिंग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जितने एक्शंस आपको लेना था, जितने प्लान्स आपको इम्प्लीमेंट करने थे, आप कर चुके हैं। नाउ अब आपको चेंज चाहिए, अब आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो कराना है ना, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए है, वही आप देखने वाले हैं। एक लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। ओके, ये बता रहे हैं आपके लिए कि पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स को ओपन करने वाला कार्ड है, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप लेने वाला कार्ड है। नेक्स्ट लेवल पे आप अपने करियर एंड रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, पिछले समय से बहुत हार्ड टाइम आपने फेस किया। 3 ऑफ सॉर्ड है, थर्ड पर्सन की एनर्जी थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, करियर सेट नहीं हो पा रहा था, फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे थे, डिप्रेसिंग मोड में भी आप चल रहे थे, इतनी ज़्यादा टेंशन्स आपके चारों ओर रोटेट हो रही थी ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। हार्ट ब्रेक भी था, पेन भी था, फेलियर्स भी थे, बहुत कुछ आपने देखा हुआ है, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। ओके, आप पेन को अलग कर रहे हो और एक हीलिंग वाली मोड में जा रहे हो, जहाँ पर आपको हैप्पीनेस फील हो सकती है। ट्रबल वाली सिचुएशन चली आ रही थी करियर रिलेशनशिप में, वो रिलीज़ हो रही है। एक नए वे में चीज़ों को रीस्टार्ट करने वाला कार्ड है। इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड इमोशनल एनर्जी को रिलीज़ करने वाला कार्ड है ये। और जो आपने चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उससे आपने सीखा बहुत कुछ है, तो उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों ने आपको नेगलेक्ट भी बहुत ज़्यादा किया। आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपकी बात को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया गया है ना स्कॉर्पियो, वो एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। आपकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, वैल्यू यहाँ पर समझी जा रही है। ओके, डिप्रेसिंग मोड में थे ना, तो आप रिकवर कर रहे हो। विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे थे स्कॉर्पियो, अभी आपको ऐसा लग रहा था कि आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाया जाता है, आप सबकी मदद करते हो, लेकिन आपकी हेल्प करने कोई भी नहीं आता है। 8 ऑफ सॉर्ड है, ट्रैप बन गया था आपके चारों ओर, तो ये जो भी नेगेटिव ट्रैप था रिलीज़ हो रहा है, इम्प्रिजन वाली एनर्जी से रिलीज़ हो रहे हो। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जो ब्लॉकेजेस अभी लाइफ में आ रखे हैं, ये सेल्फ इम्पोज्ड ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, रिलीज़ कर दीजिए। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस रिलीज़ हो रहे हैं। जो आप अनकंफर्टेबल मोड में चले आ रहे थे, तो एक कंफर्टेबल एनर्जी बिल्ड हो रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप गेन कर सकते हो ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। अनफिनिश्ड जो आपकी एनर्जी है, कोई बिजनेस है, कोई करियर है, कोई रिलेशनशिप है, तो वो एक फुलफिलमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। लीडिंग पर्सनैलिटी वाला कार्ड इसको माना जा रहा है। अभी लास्ट कार्ड देख लेते हैं स्कॉर्पियो, क्या निकल कर आ रहा है आपके साइड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो कर रहा है 360 डिग्री चेंज, ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड है, तो एक टफ सिचुएशन, ये दोनों टफ सिचुएशन को डिफाइन कर रहे हैं। ये टफ सिचुएशन एंड होके एक न्यू जर्नी, न्यू लाइफ जर्नी आपकी शुरू हो रही है। अनएक्सपेक्टेड चेंज आप देख सकते हो। पुअर टू रिच बनने वाला कार्ड है। जो आपको लॉस लगा है उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना, लाइफ को एक्सपांड करना, अपॉर्चुनिटीज़ का आना। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के 2 बार कार्ड्स आए, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। कंप्लीशन ऑफ साइकिल का कार्ड है, तो एक मेजर साइकिल कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। जो चीज़ें आप अभी लेट गो नहीं कर पा रहे थे ना, हर्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा, लेट गो करना आपने सीख लिया है। कि आपको बोला जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल आपको रहना पड़ेगा, चीज़ें समझना पड़ेगा। कई बार आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बट आपकी लाइफ में मेजर चेंज ला सकती है। एस ऑफ कप्स के साथ न्यू बिगनिंग अगेन, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। ये जो पीस अभी तक आपकी लाइफ में मिसिंग चल रहा था ना स्कॉर्पियो, वो पीस आते हुए दिख रहा है। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई।
क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, क्या मैसेज निकल कर आ रहा है आपके क्वेश्चन का। यू आर रेडी, एग्जैक्टली आप रेडी हैं लाइफ में चेंज लाने के लिए, ट्रांजिशन लाने के लिए, शिफ्ट लाने के लिए। अब सेल्फ डाउट आपको नहीं होना चाहिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रहता है स्कॉर्पियोज। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो जो चीज़ें अभी आपको स्टक नज़र आ रही हैं, आपको लग रहा है प्रॉब्लमेटिक है, चेंज ही नहीं हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसे आप चेंज ना कर सके। कि मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को आपको चेंज करना पड़ेगा पहले। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया हेल्प इज़ ऑन द वे। तो अगर आपको लग रहा है कि हेल्प की ज़रूरत है, 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, हेल्प आपको प्रोवाइड की जा रही है। प्रे करिए, यूनिवर्स भगवान से कनेक्टेड रहिए, और जिनको भी आप मानते हैं, अगर आप कंटिन्यूस वे में प्रे करोगे ना, तो आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। उसको आप एक कंटिन्यूस वे में लेकर आइए, डेली बेसिस पे प्रे करना है। ओके, यूनिवर्स भगवान आपको मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। अभी देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की क्या मैसेज निकल कर आ रहा है, आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो जो कमिटमेंट आप सर्च कर रहे हो, जो कमिटमेंट आप चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप में, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड ये आपके पर्सन का मैसेज है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया परसिवरेंस, मोटिवेशन का कार्ड, एक मोटिवेशन बिल्ड हो रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का, एक ट्रांजिशन लेकर आने का। देन स्टार सीड्स के साइड से देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए। पेशेंस, एक पेशेंस आप में होना चाहिए, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, ट्रांजिशन लेकर आना है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर जैसा आप चाह रहे हो। बहुत अच्छे कार्ड से, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।